सो कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12 चैप्टर 1 के साथ, जो कि है रिलेशन फंक्शन। ठीक है, अगर बात करें रिलेशन फंक्शन की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है अपने क्लास 12 मैथमेटिक्स का। फर्स्ट पे अपना 3D और वेक्टर्स आ जाता है, थोड़ा वो है टेढ़ा चैप्टर इससे भी। तो जब मैंने अपने 12th में करा तो मैं तो भाई बुखला ही गया था कि ये मैंने क्या चैप्टर कर रहे हैं हम ये। ठीक है, बट ठीक है, कर तो लिया ही था, ऐसा नहीं था कर ही नहीं पाए थे। कई बच्चों को इजी लगता है, ठीक है, मुझे डिफिकल्ट लगता था यार। ठीक है, तो पहले हम कुछ 11th की बातें समझेंगे, फिर उसके बाद 12th के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्योंकि 11th का मुझे पता ही है मोस्टली बच्चों ने तो पढ़ रखा ही नहीं होगा ना उनको याद होगा। तो देखते हैं। अब हमको ये तो पता है हम सेट्स कैसे लिखते थे, कैपिटल लेटर होता था और ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, कोई लेटर रिपीट नहीं होता था। हमें मेन क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, ए क्रॉस बी। जैसे कि 1 into 4 1 into 5, 2 into 4 2 into 5, भाई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ए क्रॉस मतलब 1,4 1,5, 2,4 2,5 एंड 3,4 और 3,5। ये क्या होता था, ए क्रॉस बी। याद रखना है, ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। आप चेक करेंगे, पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है, पहला एलिमेंट अगेन ए का है, दूसरा एलिमेंट बी सेट का है, सो ऑन, ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारा क्या बनता है, रिलेशन बनता है। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए रिलेशन बी, की ए और ए और बी का क्या है, रिलेशन है। तो हम देखते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का विद सम गिवन ऑर्डर। कि भाई कोई थ्योरेटिकली चीज लिखी होगी, कुछ डिफाइन करा होगा, ऑड नंबर है इवन नंबर है, वो चीज देख के हमारा क्या बनता है, रिलेशन बनता है। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने, रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी वेयर बी इज डिविजिबल बाय ए। और ए किसको बिलोंग करता है, स्मॉल ए सेट ए को, और बी बिलोंग करता है सेट बी को। इंटरचेंज नहीं होना चाहिए और बी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं, क्या 4 डिविजिबल है 1 से, है। 5 डिविजिबल है 1 से, है। 4 डिविजिबल है 2 से, है। 5 डिविजिबल है 2 से, नहीं है। 4 भी 3 से डिविजिबल नहीं है और 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरा रिलेशन क्या हो गया, ये डिविजिबल था, ये डिविजिबल था और ये डिविजिबल था, तो मेरा ये रिलेशन बन गया 1 4 1 5 और 2 4। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हम नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब इतने सारे रिलेशंस बन सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। तो हमारा उसका फॉर्मूला है कि Na मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर पी क्यू। मतलब पी एंड क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो हम क्या कर देंगे, 2 टू द पावर 6। अब 2 टू द पावर 6 जो भी हमारा 128 जो वो जो भी आ रहा है, इतने सारे रिलेशंस हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फंक्शन पे। देखते हैं हम हमारा फंक्शन। फंक्शन भी रिलेशन से रिलेटेड है, बट एक कॉन्सेप्ट इसमें, एक चीज का हमें ध्यान रखना है, देखते हैं वो। फंक्शन ए टू बी इज अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी। क्या बोल गया ये, कि ये भी एक रिलेशन ही है, बट जो सेट ए का एलिमेंट है ना, जो बी में आ रहा है, तो मतलब जो रिलेशन इनका बन रहा है, प्लस माइनस जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो गए, उसकी खाली एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फंक्शन दे रखा है हमारे को, हमें फंक्शन बनाना है कि b इज इक्वल टू ए प्लस 3, और a का बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, और b का बिलोंग कर रहा है स्मॉल b को। बी स्मॉल बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी को। मतलब ये सेट्स दे रखे हैं हमारे को, दो यहाँ मैंने लिखे भी हुए सेट्स। ए हमारा है 1 2 3 और बी मेरा है 4 5 6। तो फंक्शन क्या बनेगा, देखो ए अगर मेरा 1 है, ठीक है, तो आप अगर ए की जगह 1 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। तो मेरा रिलेशन फंक्शन क्या बन गया, 1,4। ऐसे ही अगर मैं 2 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 5। ऐसे ही मैं 3 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 6। तो ये मेरा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। देखो, अगर मैं एक मैपिंग करता हूं, ये ए लिख दिया, यहाँ पर ए बी लिख दिया मैंने। अभी क्या बताया, ए फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि यहाँ देखोगे आप क्या चल रहा है, ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जब 1 डाला, 2 डाला और 3 डाला, 4 5 6, 1 डाला तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 डाला तो 5 आ रहा है, 3 डाला तो 6 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे ए की जो इमेज है बी में, वो खाली 4 ही आ रही है।
जैसे ही अगर ए की 4b में जा रही होती और ए की 5b में जा रही होती, तो भाई ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। ये तो फंक्शन है क्योंकि 1 4 2 5 3 6, जहां 1 5 हो जाता या 1 5 या 1 6 हो जाता, तो ये क्या होता, फंक्शन नहीं होता, क्योंकि 1 की 2 इमेजेस आ रही हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक चीज और हम इंपॉर्टेंट समझेंगे, अगर मान लो 1 की इमेज 2 है और 3 की इमेज भी 2 आ रही है, तो ये फंक्शन में आएगा, काउंट होगा। ठीक है, ये फंक्शन में काउंट है। मैंने क्या बोला है, ए एलिमेंट की इमेज ए की होनी चाहिए सेट बी में। ये नहीं बोला कि सेट बी 2 इमेजेस नहीं बन सकता, वो बन सकता है, बट जो एलिमेंट ए है ना, जो सेट ए है, उसका हमारा ए की इमेज होनी चाहिए सेट बी में। आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज देखते हैं हमने चीजें पढ़ रखी हैं क्या, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तीन चीजें हमने पढ़नी है। इसके लिए हम जरा मैपिंग करते हैं। अगर मैंने एक सेट है 1 2 3 ए बी, इसको ले लेते हैं 4 5 6। ठीक है, यही मैंने ऐसे बना दिया। तो डोमेन होगा हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट, मतलब सेट ए। सेट ए में से जो रिलेशन में से हम जो नंबर्स निकालेंगे वो आएगा डोमेन में। भाई ये नहीं लिख देंगे 1 2 3 4, इसमें तो कम है, क्या पता ज्यादा आ रहे हो, बट जो रिलेशन के में फर्स्ट वाला नंबर होगा वो लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3। रेंज होता है हमारा सेकेंड, जब मैंने ये मैपिंग करी जो इसमें आ रहा है 4 5 6। अब कोड डोमेन आपने याद रखना है, सेट बी पूरा होगा। सेट बी क्या है, 4 5 6। ठीक है, चाहे यूज हो ना हो, सेट बी का हम सारे एलिमेंट्स क्या कर देंगे, लिख देंगे किसमें, कोड डोमेन को, कोड डोमेन में। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम हमें, अब हमारा जो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट है हमारा एम्प्टी रिलेशन। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड एनी एलिमेंट ऑफ ए, रिलेशन या ए सेट हम बोल लें, तो देखो आर किसके इक्वल होगा, फाइव के। फाइव क्या होता था, मतलब जीरो, और किसको बिलोंग्स करेगा, ए क्रॉस ए को। आपने, अब मैं आपको जितने भी एग्जांपल कराऊंगा आपने यही करना है कि 1 2 3 हमें दे रखा है एक सेट है, और ये मैंने ए क्रॉस ए निकाल रखा है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है कि आप सेट 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ए क्रॉस ए का। तो एम्प्टी सेट वो है, अगर हम ए क्रॉस ए निकाले तो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा। जैसे मैंने कि एग्जांपल ले रखा है ए कॉमा बी, क्या कोई ऐसा रिलेशन बन सकता है कि अगर मैं ए माइनस बी करूं 20 है, और क्या हो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए भी हमारा स्मॉल ए भी सेट ए को बिलोंग होना चाहिए और बी भी हमारा सेट ए को होना चाहिए। ऐसा रिलेशन है, आप चेक करके बताओ। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 1, जो भी जितने भी रिलेशन से बने हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, कोई ऐसा रिलेशन बन सकता है, नहीं आ सकता भाई कोई। सो देयर इज नो सच कंडीशन पॉसिबल, इट इज अ एम्प्टी सेट। भाई कोई भी हमारा रिलेशन नहीं बन पा रहा। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, नाम से पता क्या चलता है, सब कुछ आ जाता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोला मैंने कि भाई जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला है वो सारे रिलेशन में आने चाहिए। ठीक है, जितना भी मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर निकाला है, ये 1 1 1 2 जितने भी बन रहे हैं ये, तो इनका क्या आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में आना चाहिए। तो ए कॉमा बी वेयर ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, आप कोई भी ले लो, 1 इंटू 1 ग्रेटर देन जीरो, 1 इंटू 2 ग्रेटर देन जीरो, 2 इंटू 1 ग्रेटर देन जीरो, सबको मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग, 1 इंटू 3 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 और 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3। ठीक है, सारे क्या होंगे, ए बी ग्रेटर देन जीरो होंगे। तो होल सेट ए इंटू ए विल सेटिस्फाई ए बी ग्रेटर देन जीरो। मैंने यहां लिख दिया है कि पूरा सेट जो हमारा है ना, वो पूरा सेटिस्फाई करेगा ए बी ग्रेटर देन जीरो को। तो पूरा अगर ऑर्डर्ड पेयर है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आ गया, तो यूनिवर्सल रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन से हमें साफ पता चल जाता है रेपिटेशन या सेम सेम होगा। तो एग्जांपल ले सकते हैं 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, तो 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 और 3 3, ये क्या मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है, तीन आ रहे हैं।
देखते हैं हम अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी में मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दो रिलेशन और है इसके बाद। तो वो क्या कहता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब है कि भाई ए एक सेट है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये ए एक सेट है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो वो कह रहा है, देखो अगर मैंने एग्जांपल लिया 1122, तो भाई ये रिफ्लेक्सिव में नहीं आएगा। बट बच्चे कहेंगे आपने तो ए ही लिखा है, ए का मतलब 11 है, 22 है और 33 है, क्योंकि हमारा सेट ए भाई किसके इक्वल है, 1 2 3 के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या कि मैंने यहां पर अंडरलाइन कर रखा है एवरी पे, भाई जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना सेट ए में, उन सबका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी बननी चाहिए, सेम होना चाहिए। 1 2 3 है तो यहाँ 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। देखो यार, अगर मैं यहाँ से 3 3 हटा दूं तब भी आइडेंटिटी ये रहेगा, और ये आइडेंटिटी तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइडेंटिटी में आएगा बट रिफ्लेक्सिव में नहीं आएगा, क्यों, यहां पर 3 3 नहीं है। लिख देता हूं 3 3 इज नॉट देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। मैंने क्या बोला, फॉर एवरी ए, हर ए के लिए, ए क्या है मेरा 1 2 3, सब ए के लिए होना चाहिए। तो भाई आइडेंटिटी भी है ही है और रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, सारे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक के हैं जो हम अभी आगे दो करेंगे। एक और मैंने रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3, फिर 2 1 1 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है भाई। मेरे को इन 2 और 1 2 से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है ए होना चाहिए, मतलब 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए और 3 3 आना चाहिए। ये मेरे लिए जरूरी है, तो ये भी मेरे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव में काउंट होंगे और आइडेंटिटी में भी काउंट होंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हमें ध्यान रखना है कि ए होना चाहिए जितने भी एलिमेंट्स। अगर मैं बोलता हूँ एक मेरे पास सेट दे रखा है जिसमें 1 5 6 7 है, ठीक है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 5 5 भी होना चाहिए, 6 6 भी होना चाहिए और 7 7 भी होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है करते टाइम। देखते हैं नेक्स्ट टू अपने कॉन्सेप्ट। सो देखते हैं हमारे जो लास्ट टू हमारे रिलेशंस बचे हुए हैं। एक है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इफ ऑल रिवर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज देयर, कि मतलब जितने भी रिवर्स है ना देयर होने चाहिए, मतलब उस रिलेशन में। जैसे मैं अगर बोलूं ए भी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो ये भी इंप्लाई करता है कि बी ए भी होना चाहिए उस रिलेशन में। मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए। ये वही लिखा हुआ मैंने, अब से वही एग्जांपल चली आ रहा है 1 2 3, और ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। तो इसी में से एक रिलेशन आया हुआ। तो क्या है, 1 2 है, देखो 2 1 है, 2 2 है और 2 2 का रिवर्स क्या आएगा, 2 2 ही है, तो ये आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं। 3 3 है और 3 3 का रिवर्स करेंगे तब भी 3 3 बनेगा। तो ये मेरा क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशनशिप है, सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। फिर क्या 1 3 है तो 3 2 है, भाई 1 3 का क्या बनना चाहिए था, 3 1 बनना चाहिए था। जैसे ही अगर आपको एक भी ना मिले ना, तो वो सिमेट्रिक में रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, 1 3 अगर 3 1 होता तो हम आगे बढ़ते हैं। सबके लिए आपने चेक करना है, एक एक नंबर, एक एक जो भी ऑर्डर्ड पेयर, जो भी रिलेशन बन रहा है अंदर, आपको हर उसके लिए चेक करना पड़ेगा। 1 2 2 1 2 2 3 3 सब एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। लास्ट हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, कि ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 1 2 है, 2 1 है, सॉरी 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ये कुछ हद तक उसके तरीके से जैसे हम करते थे कि ए इक्वल बी है, बी इक्वल सी है, तो भाई ए इक्वल सी भी तो होगा। ये कुछ वैसे ही हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, और एक चीज आपने इसमें ये ध्यान रखनी है, इफ बी और सी इज नॉट देयर, मतलब मैंने क्या बोला, ए बी है और बी सी है, मान लो ये बी सी ही नहीं है, तो भाई ए सी का कंपैरिजन मैं कैसे कर दूंगा जब बी सी ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे तब उस केस में, अगर बी सी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है, ऑटोमेटिकली बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने कर लिया। देखो ए बी है, बीसी है, तो एसी क्या है, 1 और 3 है, ये रहा एसी आपका, ठीक है। ए बी है, बी सी है और ए कॉमा सी है, तो है आपका।
ठीक है। फिर सेकंड के लिए सबके लिए चेक करना है, ए बी है क्या, बीसी है इसमें, ये लो आ गया आपका एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखा था, भाई बीसी है ही नहीं, 2 3 है, कुछ 3 के साथ भी होना चाहिए था, 3 1 3 2 जो भी बन रहा है। जब 3 1 है ही नहीं है, 3 2 3 3 कुछ है ही नहीं, तो मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, तो ये मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, तो ये मेरा तब भी रिफ्लेक्सिव में ये वाला पार्ट काउंट होगा। ये तो हो गया, इसका भी बन गया पेयर, ठीक है, इसको भी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। 1 3 है क्या, 3 1 है, तो मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, जब कंपैरिजन नहीं है तो हम इसको रिफ्लेक्सिव में ही डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ए बी है 1 2, बी सी है, तो ए और सी क्या बनेंगे, मैंने यहां मार्क कर दिए, ए सी बनेंगे 1 1, तो ए और सी भी है, तो एक पार्ट तो मैंने चेक कर लिया, ये रिफ्लेक्सिव में आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 1 है, 2 1 है, और आप देखेंगे 1 1 इधर आ रहा है, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी कर लो, जो मर्जी आप कर लो, मैं यहां चला गया। फिर 2 1 है, बी सी है, तो भाई ए और सी क्या आ रहा है, 2 2, ये रहा ए और सी, ये भी आ रहा है 2 2, सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। थर्ड पे चलते हैं, ए बी है 1 1, भाई बी सी है, अब क्या होना चाहिए, ए सी, ए है मेरा 1 और सी है मेरा 2, ठीक है, सी मेरा 2 है, तो 1 2 बन रहा है, 1 2 यही तो बन रहा है भाई, तो ये भी है रिफ्लेक्सिव। लास्ट वाला पार्ट चेक करते हैं, 2 2, ए बी है, पहले तो बी सी चेक करेंगे, 2 के साथ बन रहा है, ये बन रहा, बी सी है, भाई ए मेरा 2 है, सी मेरा 1 है, क्या 2 1 है, ये रहा 2 1, 2 1 ही तो बन रहा है, ये बी सी तो 2 है, तो अब रिपीट हो रहा, मेरी थोड़ी गलती है, तो ये भी क्या होगा भाई, रिफ्लेक्सिव होगा। एक हमारे पास और है इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने वो लिखवा नहीं रहा, वो आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों रिलेशन एप्लीकेबल हो, ठीक है, ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर हमारे रिलेशन होंगे तो वो क्या है, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। थैंक यू।